जय हिंद। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि साबुन क्या होता है, साबुन कैसे बनता है कंपनी में, उसका क्रिया विधि क्या होता है, हम काहे नहीं घर पे साबुन बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, अंत तक बने रहिए। ठीक, देखिए साबुन 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 किससे बनता है, पहले आप ये फोटो देखिए। देखिए, इसको तो पहचान ही रहे हैं, सूर्यमुखी है। सूर्यमुखी भाई का होता है जैतून। जैतून अब हम नहीं जानते कि जैतून आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, आप कमेंट में बताइएगा। आई है नारियल। नारियल नारियल इसको एक और भाषा में ताड़ कहते हैं। ताड़, देखिए इन सभी के तेलों से साबुन बनाया जाता है। हाई का है, यह है मशीन, इसको कहता है वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर एक और काम अभी नहीं है, ये बाद में समझेंगे। अभी इतना समझिए कि सूर्यमुखी के तेल से, जैतून के तेल से, नारियल के तेल से साबुन निर्माण किया जाता है, साबुन का निर्माण किया जाता है, साबुन बनाया जाता है। देखिए उसमें कंडीशन क्या होता है, साबुन बनाने में कंडीशन क्या होता है समझिए। आप कुकर देखें हैं, कुकर, हाँ आप लोग देखे होंगे, खाना बनता है कुकर में। तो नारियल चाहे जैतून चाहे सूर्यमुखी, इन तीनों के तेल को लेकर के और उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म किया जाता है। एक इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कुकर में खाना बनता है ना, कुकर में खाना बनता है तो नीचे से आग लगता है, तो ओकरा में कि भाप बाहर जाता है नहीं, उसमें का भाप बाहर नहीं जाता है भाई, उसका भाप वही में रहता है। जब ओकरा से औकात से ज़्यादा होता है ना, तब भापवा सीटी मार देता है, सीटियाँ मार देता है, ऊपर उठ जाता है, और तब वो क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। एक और मतलब ओकरा में तापमान क्या है, ज़्यादा है, भाप निकल रहा है, जब तक नहीं निकल रहा है तब तक इसका मतलब उसमें तापमान क्या है, ज़्यादा। और ओकरा में इतना दाब रहता है ना कि दाब ज़्यादा होने की वजह से, तापमान ज़्यादा होने की वजह से बहुत जल्दी खाना बन जाता है। ठीक, वो पहले का उदाहरण आपको समझा रहे हैं। कुकर में पहला उदाहरण किसका उदाहरण, उच्च ताप और उच्च दाब का। ठीक, और दूसरा नंबर सिलेंडर होता है। सिलेंडर में देखिए, सिलेंडर में दाब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। गैस सिलेंडर जो होता है ना, घर खाना वगैरह सब बनता है, उसका नोजल होता है ना, नोजल को दबाएगा ना तो बहुत धड़धड़ाई, एकदम सरसराई की आवाज़ फेंकता है, गैस फेंकता है। एक और मतलब ये है कि ओकरा अंदर दाब के माध्यम से गैस को इतना मतलब सिस्टमेटिक ढंग से उसमें रखा गया है ताकि उसका नोजल दबाते ही वो दाब क्या होता है, रिलीज होता है, रिलीज होता है तो बाहर निकल देता है। तो ये दूसरा का उदाहरण हो गया कौन सी, सिलेंडर का। सिलेंडर में हालांकि उच्च ताप नहीं होता है, केवल उच्च दाब होता है। ठीक ना, और तापमान उसमें कम होता है, बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि ओकरा में गैस तापमान कम होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक ना, तो देखिए, तो जब वैसे ही जब नारियल के तेल को, जैतून के तेल को और सूर्यमुखी के तेल को जब उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म किया जाता है, उच्च दाब का उदाहरण है, अच्छा खासा उदाहरण है कुकर। जिसे कुकर में खाना बनाते हैं तो वो खाना उच्च ताप और उच्च दाब दोनों पर बनता है। ठीक, तो ये दोनों को गर्म किया जाता है। तब जब तेल को गर्म करते हैं, ये तीनों के तेल को गर्म करते हैं, तो ओकरा से बनता है आपका फैटी अम्ल। आपका ये कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सुने थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम सुने थे, फार्मिक अम्ल का नाम सुने थे। ये एगो फैटी अम्ल कहाँ से आ गया है, तो जब भाई तीनों के तेलों को उच्च दाब पर गर्म करते हैं ना, तो तेलों बदल देता है फैटी अम्ल में। ठीक, अब फैटी अम्ल में कंडीशन क्या होता है
कि एकरा में कचरा बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक ना। ये कचरा बहुत ज़्यादा होता है, ये कचरा को हटाने के लिए एक को परिष्कृत करना पड़ता है। अब ये बात को यहीं पर रहने दीजिए परिष्कृत, यहाँ पर लिखते हैं, बाद में याद पड़ेगा परिष्कृत। अब एक बात होती है, हाई तो केवल पदार्थ है कि नहीं है भाई, पदार्थ है, पदार्थ है। अब पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर, मैटर, मैटर कहते हैं ना। आई कौन सा मैटर है? फैटी मैटर है, फैटी मैटर है, ठीक। तो जब फैटी मैटर को में कचरा होता है तो उसको परिष्कृत किया जाता है, आप परिष्कृत करके उसको साफ किया जाता है। जब साफ किया जाता है तो वह ग्लिसरीन के जैसा बन जाता है, ग्लिसरीन के जैसा बन जाता है। अब सब ग्लिसरीन क्या आता है? ग्लिसरीन वो तेल जैसा आता है, वो ओकर से बनता है, ठीक ना। तो जब फैटी मैटर को परिष्कृत किया जाता है, परिष्कृत करने के बाद अब लोग के डिमांड के अनुसार साबुन का निर्माण होता है, ठीक, डिमांड के अनुसार। जैसे 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का डिमांड जैसे जैसे रहता है, तो फैटी मैटर को उसी डिमांड में के अनुसार उसमें साबुन बनाया जाता है, ठीक। अब ये काम करने के बाद फैटी मैटर को अब देखिए कंडीशन का होता है, साबुन अभी कंप्लीट बना नहीं है। फैटी मैटर का सूत्र होता है RCOOH, ठीक। अब इस फैटी मैटर को अभिक्रिया कराया जाता है NaOH से। ये कौन सी का सूत्र है? ये कास्टिक सोडा का सूत्र है। जब इससे अभिक्रिया कराया जाता है तो ये काम होता है कि Na होता है साबुन का सूत्र, साबुन का सूत्र आपस में जल बनता है, ठीक। जब फैटी मैटर का सूत्र है, जब फैटी मैटर को कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वहां बनता है साबुन प्लस में जल। जब साबुन में हम सोडियम रहता है तो उसको सोडियम ठोस साबुन कहते हैं। और जब इसके बदले यदि OOK यो है साबुन, यहाँ पर सोडियम को बदल के आ गया पोटेशियम, तो ई होता है तरल, हाई होता है ठोस साबुन, हाई होता है तरल साबुन। तो साबुन दो प्रकार का, ठोस वाला भी होता है और ये तरल वाला भी होता है। तो जो आप घर में यूज करते हैं ना, साबुन लगाते हैं नहाते वक्त, वो ठोस वाला होता है, यानी उसमें क्या होता है? सोडियम होता है, ठीक। एक बात और समझिए, जब नारियल, जैतून और सूर्यमुखी के तेल को उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो वो फैटी अम्ल का रूप लेता है। फैटी अम्ल को जब परिष्कृत किया जाता है तो वो परिष्कृत होने के बाद उसको कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जिससे साबुन का निर्माण होता है। अभी साबुन कंप्लीट नहीं बनता है, बना रहता है, तो ये साबुन का निर्माण होता है। अभी साबुन गील रहता है, हाई थोड़ा थोड़ा गीला रहता है, ठीक। तो जब गीला रहता है तो उसको एक माध्यम से, हाई देखिए शुरू में आपको एक फोटो दे देते हैं, हाई फोटो दिखाते हैं, ठीक। जैसे देखिए ये है वैक्यूम ड्रायर, इस जब साबुन गीला रहता है, थोड़ा सा नमी होता है ओकरा में, तो एक माध्यम से उस साबुन को क्या किया जाता है? सुखवाया जाता है। जब वो साबुन सूख जाता है, सूखने के बाद वो उसको पूरा बॉडी में रहता है, ऐसे रहता है पूरा ऐसे, उसको पीस में काटा जाता है, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 6 पीस, 7 पीस, 8 पीस, ऐसे पीस के माध्यम से काटा जाता है। अभी ये पीस कट गया, आप पीस कटने के बाद अब इसको डाई में डाला जाता है। डाई मैंने होता है सांचा, डाई मैंने सांचा होता है, जिससे आप देखिए यहाँ पर सांचा है, कहाँ है? देखिए हाई, देखिए हाई आपका सांचा, साबुन बनाने वाला सांचा। ये कौन कंपनी का सांचा है? SNALIH का लिखा है, ये है सांचा, हाई टोटल है सांचा, साबुन बनाने का ये सांचा। हाँ देखिए ऐसा तो सांचा देखिए किए होंगे आप, ये ऐसा सांचा देखिए ना, ऐसा साबुन देखिए, ये सांचा है। तो छोटा छोटा पीसा को एक हिसाब से एक में दबा जाता है,
तो छोटा पीसा होता है, गील होता है, तो एक में दब करके तभी निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद वो साबुन का ये रूप पकड़ता है। देखिए आइए ना साबुन में कौन साबुन है, नंबर 1, नंबर 1 साबुन है, तो ही नंबर 1 साबुन। तो इसको सांचे के हिसाब से काटा जाता है। ठीक, अब देखिए समझिए, तो जब ये साबुन को काटा जाता है, काट करके तब बेचा जाता है। अब देखिए बेचा जाता है, ये फैटी अम्ल जिस साबुन में ज़्यादा रहेगा तो फैटी अम्ल को हम फैटी मैटर कहते हैं। जितना ज़्यादा रहेगा फैटी मैटर तो उसको हम कहेंगे TFM, टोटल फैटी मैटर। जिस साबुन में टोटल फैटी मैटर की मात्रा ज़्यादा रहेगा वो साबुन ज़्यादा कपड़ा साफ करेगा, ज़्यादा कपड़ा साफ करेगा। और टोटल फैटी मैटर का मात्रा कम रहेगा, प्रतिशत कम रहेगा, तो कम कपड़ा साफ करेगा। ये है आपका टोटल कपड़ा साफ करने का तरीका, साबुन बनाने का तरीका। साबुन का सूत्र याद रखना होगा तो याद रख लीजिए, क्योंकि ये आप पढ़ रहे होंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साबुन 2 प्रकार का होता है, एगो सोडियम आधारित, एगो पोटेशियम आधारित। पोटेशियम वाला तरल होता है, ये सोडियम वाला गीला होता है। ठीक, आ साबुन सबसे पहले बना तो ध्यान दीजिए 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व, यानी यीशु मसीह के जन्म से 2800 साल बाद, 2800 साल पहले, सॉरी 2800 साल पहले बना था। यीशु मसीह के जन्म से पहले 2800 साल पहले बना था साबुन। अब वो बना था मेसोपोटामिया सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, रूस कहाँ, मिस्र की सभ्यता है, सभ्यता थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना है ना, तो वैसे मेसोपोटामिया सभ्यता है, वो मिस्र की सभ्यता थी। वो वहीं सबसे पहले ये केमिकल बनाया था। ये केमिकल है ना एक तरह से, तो मिस्र वाला बहुत केमिकल के मैटर आगे है, आगे था पहले ही से, इतना पहले ही से आगे था कि आज भी उन लोगों का सबूत है। टाइम कहीं का रखा है डेड बॉडी शीशा में पैक करके 2800 ईसा पूर्व। एक बाद धीरे धीरे साबुन का विकास बढ़ता गया। यूरोप महादेश में क्या किया, जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ, औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ यूरोप महादेश में, तब क्या किया, साबुन पर टैक्स लगा दिया। अब वो लोग का ये कमाए हैं, कौन चीज़ पर टैक्स लगा दो, कोई किसी भी चीज़ पर। यदि देखा कि हाँ हमारे पैसे की जरूरत है, टैक्स लगा दो, कवर पर टैक्स लगा दो, साबुन पर टैक्स लगा दो, पानी पर टैक्स लगा दो, शैम्पूलों पर टैक्स लगा दो। ठीक बात, तो खाना पर हम टैक्स ना लगाए चाहिए भाई, खानों को हमको लगाया हुआ। ठीक, ये रहा आपका टोटल साबुन बनाने की जानकारी। जय